बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हाजिर फ़ाक़त आपके लिए बहुत प्यारी रेसिपी लेके हाज़िर हो गए कि घर में आलू के चपली कबाब टेस्टफुल बनाने का कितना आसान तरीका है। पूरी तवज्जो से देखें, मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ। ये देखें कि 4-5 अदद मेरे पास आलू है। इसको अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया, इसके छिलके उतार लिए। ये देखते जाएँ कि कितना आसान तरीका है घर में आलू के चपली कबाब बनाने का, और आपने इसको अच्छे तरीके से मूली कश करना है। ये देखते जाएं, बहुत ही आसान तरीका है। वीडियो आपने अंत तक लाजमी देखनी है, स्किप नहीं करनी। बहुत मज़ेदार, बहुत शानदार ये रेसिपी है। ये देखते जाएं माशाल्लाह। पोटैटो हमारे बिल्कुल मुकम्मल कश हो चुके हैं। अब हम इसको ठंडे पानी में ऐड करेंगे। ठंडे यख पानी में आपने ऐड करना है, चिल पानी में, और आपने इसको अच्छे तरीके से वॉश करना है और हाथ की मदद से आपने इसका पानी रिमूव करना है और आपने किसी बाउल में इसको शिफ्ट करना है, ऐड करते जाना है। ये देखते जाएं कि कितना आसान तरीका है घर में टेस्टफुल चपली कबाब बनाने का आलू के। ये देखते जाएं माशाल्लाह, आपने इसी तरीके से ऐड करते जाना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे एक मेरे पास बारीक कटा हुआ प्याज चॉप किया और 2 हरी मिर्च आपने इसी टाइम पे इसमें शामिल करनी है, और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा नमक, और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी लाल मिर्च पाउडर, और इसमें क्वार्टर टी स्पून जाएगी दादर मिर्च, और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा खुश्क धनिया पाउडर, और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा चिकन पाउडर, और क्वार्टर टी स्पून इसमें जाएगा अदरक पाउडर, और क्वार्टर टी स्पून इसमें जाएगा लहसुन पाउडर जायके के लिए, मज़े के लिए। और 2 टेबल स्पून भर के आपने इसमें अनारदाना ऐड करना है, शामिल करना है। ये इसकी जान है चपली कबाब बनाने का। और 1 कप मैंने मैदा इसमें शामिल कर दिया, और आपने कोई पानी ऐड नहीं करना। इसी तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। ये देखते जाएं, और आपने थोड़ा सा सब्ज़ धनिया फ्लेवर के लिए, जायके के लिए, मज़े के लिए आपने ऐड करना है, और आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखें, हमें इसी कंडीशन का चाहिए, और ईजी आप इसकी बॉल बना सकें, आप इसकी टिक्की बना सकें। और ये देखते जाएं कि बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। और ये देखें, मेरे पास 2-3 टमाटर है, इसको अच्छे तरीके से मैंने इसके पीस बना लिए। ये देखते जाएं, और आपने इसकी करनी है स्ट्रेचिंग, इसी तरीके से करनी है। ये देखते जाएं माशाल्लाह, आलू के चपली कबाब बनाने का असल और परफेक्ट यही तरीका, और घर में ज़रूर ट्राई किया करें। ये देखते जाएं माशाल्लाह। और अब हम इसके मुकम्मल सारे कबाब इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। ये देखते जाएं माशाल्लाह। अगला जो हमारा पॉइंट है कि फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, और घी मैंने इसमें ऐड कर दिया ऑयल इसमें, और आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसमें फ्राई करना है। 4 मिनट तक आपने इसको कुक करना है। ये देखते जाएं, हाई फ्लेम पे आपने इसको फ्राई नहीं करना है। ये अंदर से आपने इसका कच्चापन दूर करना है। ये देखते जाएं, बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जूसी क्रिस्पी ये रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार है। ये देखते जाएं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, हमें कमेंट में बताया करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। ये आप दोस्तों से एक प्यार है, मोहब्बत है, इनाम है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे। इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश है कि मैं आसान से आसान रेसिपी अपने बहन भाइयों दोस्तों तक शेयर करूं कि आप घर में इजी बना सकें। ये देखें माशाल्लाह, बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। आलू के चपली कबाब बनाने का ये असल परफेक्ट यही तरीका है। ये देखें माशाल्लाह, इसकी लुक चेक करें, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत है। ये देखें माशाल्लाह। अब हम इसकी डिश आउट करेंगे। ये देखते जाएं माशाल्लाह, इसका कलर चेक करें माशाल्लाह, कितना प्यारा गोल्डन सा इसका कलर आ चुका है। ये देखते जाएं माशाल्लाह। आप भी घर में अपनी फैमिली के साथ ज़रूर ट्राई किया करें। ये बहुत आसान रेसिपी है। ये देखते जाएं माशाल्लाह। अभी चेक करते हैं, ये देखें माशाल्लाह अंदर से कितने जूसी हैं। इंशाअल्लाह ताला दोबारा नई रेसिपी में फिर मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।